अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लफ्ज़ों के तसलसल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहीद मक्की। नाजरीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मेहमान शरीक हैं डॉक्टर नासिर हयात साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और उनके हमरा मोहम्मद शिराज अंजम साहब, कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया टीम NA 9192 कानोगोई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है दोनों भाइयों का? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। अच्छा शिराज भाई, सबसे पहले आपसे पूछना था कि आप NA 91 के सोशल मीडिया टीम के कोऑर्डिनेटर हैं 92 कानोगोई के, तो सोशल मीडिया के हवाले से आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? सोशल मीडिया टीम जो हमारी SMT NA 91 है ना जनाब, जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर नजफ अली भट्टी साहब और सरपरस्त आला डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब की एफर्ट और उनकी मेहनत और डॉक्टर अब्दुल वहीद मक्की साहब की रात दिन की काविशों से ये प्रोग्राम इस स्टेज पे पहुँचाने वालों में अब्दुल वहीद मक्की साहब का पहला नंबर है। इसमें डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब के फॉलोअर बढ़ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के लिए भी बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, डे एंड नाइट काम हो रहा है PMLN के लिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गया है, ये हमारी ज़िम्मेवारी में है कि हमें ये जो ओहदा डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब ने मुझे दिया है कि कोऑर्डिनेटर SMT NA 91 92 कानून गोई 92 शुमाली कानून गोई, ये मेरे पास डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अमानत है। इस अमानत को मैं कैसे वापस कर सकता हूँ? मुझे रात और दिन डॉक्टर साहब के लिए और बिलखसूस मियाँ नवाज शरीफ के लिए PMLN के लिए एफर्ट करनी होगी। अगर मैं एक दिन में एक आदमी PMLN में शामिल करता हूँ तो जो अमानत मेरे पास है ना, वो मैंने अपना हक अदा कर दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे पूछना था कि आप भी कोई तंजीमी होता आपके पास कोई है या नहीं है? जी, तंजीमी सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। अच्छा ये बताएं कि जो है आजकल हल्का NA 91 में ख़ासकर, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इफ्तिताह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और बजट में इन्होंने कोई तरक्याती फ़ंड भी नहीं रखा है, तो उसके बावजूद जो है MNAs MPAs जो हैं वो इफ्तिताह कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, इफ्तिताह इनके सिर्फ़ और सिर्फ ख्याली इफ्तिताह हैं, ना उन पे कोई काम हो रहा है। जो कुछ भी बजट में रखा गया 2 साल की कारकर्दगी आपके सामने है। जो कुछ पहले हुकूमत के पास बजट था, यूनियन काउंसिल में बजट था, वही ला के अब हमारी काउंसिलों में, हमारे इलाकों में, चौकों में वो लगा रहे हैं और अपने बोर्ड नस्ब कर रहे हैं। जो कुछ भी है वो नवाज शरीफ का पहले हुकूमत का था और वो इस्तेमाल अब की हुकूमत कर रही है। बजट जो कुछ भी है, बजट ने रिलीफ दिया है वो आपके सामने है। बजट सिर्फ़ और सिर्फ गरीब आवाम को पीसा गया है, बोझ तले और डाला गया है, महंगाई इससे ज़्यादा की गई है। चीनी का बुरान, आटे का बुरान, इस साल गंदम का बुरान, ये तब्दीली करने वालों का और ये तब्दीली का नारा है। अच्छा शिराज भाई, आप क्या कहेंगे? ये जो इफ्तिताह का दौर रहे हैं, बहुत तेज़ी से इफ्तिताह हो रहे हैं, हर तरफ देखें कहीं सुई गैस का इफ्तिताह चल रहा है, कहीं पे सड़कों के इफ्तिताह हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या ख्याल करें? जिस वक़्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत थी 2018 तक, 2013 से लेकर 2018 तक, इमरान आमन, हमें चाहिए कि इसका पूरा नाम बोलना चाहिए, इमरान आमन जलसों में तकरीरें करता था। वो कहता था कि MNAs MPAs और सीनेटर का काम नहीं है डेवलपमेंट काम करवाना, उसका काम है कानून साजी करना, असम्बलियों में कानून बनाना। ये काम जो है सड़कें बनाना, नालियाँ बनाना, सोलिंग बनाना, ये लोकल बॉडीज़ के जो नुमाइंदे हैं ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली बात तो यह है कि इसके कॉल और फेल में तजाद आप देखें कि इसके कॉल और फेल में कितना तजाद है। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी ये कहता था सीनेटर MNA MPA का कोई काम नहीं है, सड़कें बनाना, रोड बनाना, सोलिंग बनाना, स्कूल की डेवलपमेंट ये उनका काम नहीं, इनका काम सिर्फ लेजिस्लेशन करना है, कानून बनाना। अब ये वही इमरान खान है जो इनको डेवलपमेंट फंड अरबों के हिसाब से दे रहा है और उनके नाम की तख्तियाँ लगी हुई हैं। हमारे गांव के साथ एक चाक नंबर 190 शुमाली को सेम के साथ रोड जाता है, जो फैसल फ़रूक चीमा ने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से
स्पेशल ग्रांट लेके कारपेट रोड बनवाया था। वहाँ पे पहले मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का बोर्ड लगा हुआ था, आज जाकर देखें वहाँ बुजदार का बोर्ड लगा है। रोड शहबाज शरीफ ने बनाया है और आज वहाँ पे बोर्ड किसका लगा हुआ है? उस्मान बुजदार का। इनके कॉल और फेल में तजाद से सिर्फ भरा हुआ है। ये पार्टी कॉल और इनके कॉल और फेल में तजाद है। इनकी किसी बात पे आप एतबार नहीं कर सकते हैं, एतमाद नहीं कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये बात कर रहे हैं कि कॉल फेल में तजाद है वज़ीर आज़म साहब की और उनकी पार्टी के भी, तो आप 2 साल कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं? कारकर्दगी इनकी बिल्कुल ज़ीरो है और हमारी बदकिस्मती है कि अभी भी हमारे बाशऊर और समझदार लोग इन चले कारतूसों की गैर मुंतखब नाअहल टीम से तब्दीली की उम्मीद लगा के बैठे हैं। तब्दीली का नारा लगाने वाले यही देख लें कि 50 करोड़ या 50 लाख मतलब कितने घर देने वाले हैं। न उन्होंने तक घर बनाया, न उन्होंने नौकरियाँ दी, आवाम को बेरोज़गार किया, आवाम को महंगाई के तले दबा दिया। रोज़ बरोज़ महंगाई, पेट्रोल आपके सामने है, पेट्रोल शार्ट हुआ, पेट्रोल पंप वालों ने हड़ताल कर दी, न उस पर हुकूमत काम कर सकी और न इस पर कोई एजेंसियाँ काम कर सकी। उमर अयूब साहब का बयान था कि हम 41 रुपये हमने ये पेट्रोल बढ़ाना था, लेकिन हमने आवाम को ये रिलीफ दिया है कि हमने ये 25 रुपये बढ़ाया है। ये उनकी बहुत मेहरबानी कि उन्होंने हमें 25 रुपये का रिलीफ दिया है। इससे और बढ़ के और उन्हें हमारे साथ क्या करना है ये आवाम भी जानती है और ये हमारे जितनी भी बैठे हैं हुकूमती अदारे में जितने भी बैठे हैं वो सब जानते हैं कि हम आवाम को रोज़ बरोज़ क्या दे रहे हैं। जी शराज भाई, आप हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इमरान अहमद न्याजी 2018 से पहले उसका नैरेटिव था कि जब मैं वज़ीर आज़म बनूँगा, मेरी हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान की हर चीज़, हर डिपार्टमेंट, हर डिवीज़न, हर मिनिस्ट्री में मैं तब्दीली लेके आऊँगा। 2 साल हो गए इसको PM बने हुए, हमें इसकी किसी मिनिस्ट्री में, किसी डिवीज़न में, किसी डिपार्टमेंट में कोई तब्दीली नहीं आई। अगर तब्दीली हमें नज़र आ रही है तो वो सिर्फ ये है कि ये जो बात कहता है ना उसके ऊपर अमल नहीं करता, उसके उलट अमल करता है जो बात ये कहता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर इसकी जो नैरेटिव था तब्दीली, उसको हम मद्देनज़र देखें तो हमें ये जो हमारे मजहबी अकायद हैं उनकी तरफ मैं जाता हूँ कि इसने आज तक 2 साल में पाकिस्तान में ना किसी मस्जिद को फ़ंड जारी किया है इस मस्जिद को अपग्रेड कर दें, ना इसने किसी इमाम कोर्ट में फ़ंड दिया है कि इसको अपग्रेड कर दें, ना इसने किसी मदरसे में फ़ंड दिया है कि इसको अपग्रेड कर दें। हत्ता कि इनका कोई मिनिस्टर था, मुझे अब नाम नहीं आ रहा है, हाउस ऑफ द फ्लोर पे, कौमी असम्बली के फ्लोर पे उसने कहा था कि हम पाकिस्तान में 350 मंदिरों को अपग्रेड करेंगे, जिसके लिए उन्होंने फ़ंड मुख्तस कर दिया था। और परसों चौथ की बात है कि इन्होंने इस्लामाबाद में मंदिर बनाने की इजाज़त दी है, उसके लिए फ़ंड उन्होंने मुख्तस कर दिया है और ज़मीन उन्होंने अलाट कर दिया है, जो पाकिस्तान की तरीक़ का पहला वाक़या है। इस्लामाबाद में 156 टोटल हिंदू हैं जिनके लिए ये मंदिर बनाया जा रहा है एक मुरब्बा ज़मीन के ऊपर। नंबर 2, करतारपुर राहदारी क्यों बनाया गया, उसकी वजह क्या थी? करतारपुर राहदारी बनाने की उसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जहाँ ये करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है उससे 7 किलोमीटर दूर इंडिया की हदूद में, इंडिया के पंजाब में मिर्ज़इयों का हेड क्वार्टर है। हमें नहीं पता कौन मिर्ज़ई है कौन नहीं है, लेकिन ये जो करतारपुर राहदारी खुली गई ये मिर्ज़इयों कादियानियों की सहूलतकारी के लिए बनाया गया। ये जो सिखों को नाम दिया गया 1947 में जब पार्टीशन हुई थी और पाकिस्तान बना था, उस वक़्त जो लोग माइग्रेट करके इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे तो वो लाखों के हिसाब से जो उनका कत्लेआम हुआ था वो किसने किया था? वो सिखों ने किया था। क्या उस कत्लेआम के सिले में ये करतारपुर राहदारी खोला गया? नहीं, ये करतारपुर राहदारी सिर्फ़ और सिर्फ कादियानियों को सहूलत देने के लिए बनाया गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आए रोज़ मुल्क में जो है ना नया बुरान आता है, ठीक है, कभी पेट्रोल बुरान आ जाता है, कभी आटे का बुरान होता है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल और आटे का बुरान ये सब ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। इसे पेट्रोल को आज 2 साल होने वाले हुकूमत में और ये 120 तक गया है, 120 से लेके एकदम 75 रुपये पे आया है और 75 रुपये से पूरे पंपों पे गायब हो चुका था।
पेट्रोल भी था, सब कुछ था, लेकिन ये सब हुकूमत की नाअहली है। आवाम दर बदर फिरती रही है, उन्हें पेट्रोल नहीं मिला। क्या पंपों पे नहीं था? पंपों पे सब था। ये हुकूमत की मिली भगत थी, रेट बढ़ाना चाहती थी, ये जो कुछ भी है। और अब देख लें कि अचानक पेट्रोल रेट बढ़ा। पेट्रोल हर पंप पे दस्तयाब है। एक दिन कल ऐलान हुआ है, आज सुबह से पेट्रोल हर पंप पर मिल रहा है। इसी तरह देख लें कि आटे का बहरान है, चीनी का बहरान है, गंदम का बहरान है। पूरे पंजाब में इस टाइम, पूरे पाकिस्तान में देख लें कि गंदम का बहरान है। पिछली हुकूमत में हमारे नवाज शरीफ, पिछली हुकूमत के दौर में 5 साल की कारकर्दगी ये थी कि जब भी ये सीज़न गंदम का आता था, पिछला रिकॉर्ड पड़ा होता था, गंदम वाफिर मकदार में होती थी, नई गंदम आ जाती थी। इस साल गंदम मिल नहीं रही, अगर मिल भी रही है तो उस रेट से ज़्यादा। गवर्नमेंट में 3500 रुपये उसका फ़िक्स किया था। अब जिसके पास है, जिस माफिया वालों, जिसने ये अपना ज़रात का जो जितना भी है गंदम का, उन्होंने ज़ख़ीरा कर लिया और वो 5000 रुपये गंदम दे रहे हैं। हुकूमत सो रही है। जो लोग दूसरों के इशारों पर चलते हैं उनका अंजाम हमेशा आपके भी सामने है, सब जानते हैं। उनका अंजाम ये होता है कि जो ज़्यादा उड़ने वाले हैं हमेशा वो नीचे गिरते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ज़राअत के बारे में बात की, तो किसानों के बारे में आप क्या राय देंगे कि किसानों के साथ क्या बीत रही है? क्योंकि चाहे खाद हो, चाहे फसलें हों, टिड्डी दाल हो, तो किसानों को बहुत परेशानी का सामना है। इसके बारे में आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? जब से हम पर मुसल्लत किया गया है इमरान न्याजी साहब, जिसे हम कठपुतली भी कहते हैं, मुसल्लत किया गया है, जब से ये हमारे पास आया है, हमारी हुकूमत में आया है, तो रोज़ बरोज़ कोई ना कोई हम पर आफतें आ रही हैं। जिनका वज़ीर आज़म इस तरह करप्ट हो तो आफतें आती हैं। किसान भाई रो रहे हैं। जो पिछला दौर था, DAP का रेट फिक्स था, यूरिया पे सब्सिडी दी जाती थी, बिजाई का मौसम में सब्सिडी दी गई, शहबाज शरीफ ने सब्सिडी दी और वो मिली हमें। इस दफ़ा जो रेट 3800 या 4000 होता है, लेने जाएं तो वही रेट 5000 पे पहुँचता है। हर तरफ से किसान मारा जा रहा है। अगर ज़राअत हमारी अच्छी नहीं होगी, ज़राअत हमारे किसान भाई हर चीज़ महंगी लेंगे, तो उस चीज़ का आप ये देखें कि बेनिफिट क्या होगा, वही चीज़ महंगी मिलेगी हमको। रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, बजट की बात करते हैं। जो बजट गुज़श्ता दिनों आया है, ठीक है, वफाकी और पंजाब का, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसने जो बजट पेश किया है हमाद अज़हर साहब ने, इसमें गरीब लोगों के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं रखा है। पहले हर दौर में, हर बजट में, पिछला 5 साल दौर जो नवाज शरीफ की हुकूमत का दौर था, हर बजट में सरकारी मुलाजिम के लिए और पेंशनर के लिए 10% उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाती थी और 10% इनकी पेंशनर की पेंशन बढ़ाई जाती थी। ये पहला बजट है पाकिस्तान का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें ना सरकारी मुलाजिम के लिए और ना पेंशनर के लिए कोई इजाफा नहीं किया गया। जबकि सिंध की पीपल पार्टी गवर्नमेंट ने 10% तनख्वाहें बढ़ाई हैं और 10% ही पेंशनर की इजाफा किया है। और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में हफीज़ रहमान साहब हैं CM, जो मुस्लिम लीग नून के हैं, उन्होंने जो बजट पेश किया है उस बजट में उन्होंने 10% तनख्वाह और 10% पेंशन बढ़ाई है। इस किसी किस्म का कोई रिलीफ इस बजट में, ये सिर्फ लफ्ज़ों का गोरख धंधा है। ये जो बजट पेश किया, हम बजट में मईशत पे नहीं बात कर सकते, हमें पता नहीं है मईशत का, लेकिन जो सामने चीज़ नज़र आ रही है, ग्रोथ जो GDP नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 5.8 पे छोड़कर गई थी, इस वक्त वो 0.4 पे आ चुकी है। जो इसकी नाकामी का मुंह बोलता, इसका प्राइम मिनिस्टर का और इसकी टीम का मुंह बोलता सबूत है कि ये हुकूमत टोटल तौर पे नाकाम हो चुकी है। किसी के सहारों पे ये खड़ी है और वो सारे भी इंशाअल्लाह ताला अन करीब जब अदल खुदाबंदी होगा
अदल खुदाबंदी में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। इस जहान का सबसे बड़ा आदिल जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक है। अदल होना है, जब अदल खुदाबंदी होगा तो ये जो दुनिया के आदिल हैं ये तौबा करेंगे, जब उसकी पकड़ में आएंगे तो इनको कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। और इसकी हुकूमत का जो सहारा बने हुए हैं वो भी खुदा की ज़ात पाक की पकड़ में आएंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, वो भी गिर जाएंगे और सहारा देने वाले भी गिर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जी डॉक्टर साहब, आप बजट के बारे में क्या रोशनी डालेंगे? बजट न तो उन्होंने रिलीफ गवर्नमेंट मुलाजिम को दिया है, न उन्होंने किसानों को दिया है। बजट जितना भी है वो हमारे जितने भी अपोजिशन लीडर हैं उनको कोरोना वायरस में मुब्तला, उनकी रिपोर्टें पॉजिटिव करके जिस तरह का मर्ज़ी हम बजट दे लें वो बजट उन्होंने अपनी मर्ज़ी का दिया है। और जितना भी रिलीफ जितना भी मिला है वो ताजरों को या दूसरों को मिला है, गरीब आवाम को नहीं मिला। गरीब आवाम महंगाई और हर चीज़ हर तरफ से महंगाई में मुब्तला है। अच्छा, पार्टी रहनुमाओं पे आपने देखा होगा कि नैब का शिकंजा काफ़ी ज़्यादा फिर से नए सिरे से सख्त हो गया है, तो इसके बारे में आपकी क्या कहना है? मक्की साहब, मैंने एक पोस्ट की थी, नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जो इसका इन लफ्ज़ों का मुखफ़फ़ है NAB, नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। मैंने ये पोस्ट की थी कि ये पहले नैब था। जब से इमरान अमन न्याजी की हुकूमत आई है उस वक़्त से ये हो गया IAB, इमरान न्याजी अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। क्या जो मिनिस्टर इस वक्त इसकी kabीना में है 50% से ज़्यादा जो मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी छोड़ के उन्होंने PTI ज्वाइन की है, अब वो हाजी हो गए हैं। आब ज़मज़म के पानी से उन्होंने गुस्ल कर लिया, वो हाजी हो गए हैं। उनके ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, ना कोई चार्जेस है उसके ऊपर। इसकी चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की थी जिसमें इन्होंने ये कहा था कि अगर मैं हुकूमती बंदों को गिरफ़्तार कर लूँ तो इनकी हुकूमत एक दिन में ख़त्म हो जाएगी। और ख़ास तौर पे उसने नाम लेके परवेज़ खटक का नाम लेकर उन्होंने कहा था कि अगर मैं इसको गिरफ़्तार करता हूँ तो ये इसकी डेथ हो जाएगी जो मेरे ऊपर पड़ जाएगी। जैसा सिलेक्टेड इमरान न्याजी है ऐसा सिलेक्टेड अब नैब का इदारा हो चुका है। नैब का इदारा जावेद इकबाल साहब को जो ओहदा मिला है ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की अमानत है। अमानत में ये ख़यानत कर रहा है। इसके लिए अपोजिशन और हुकूमत इसको चाहिए कि ये तराजू के दोनों पड़ों में एक तरफ अपोजिशन को रखे और एक तरफ हुकूमत को रखे। इसको नहीं देखना चाहिए ये कि हुकूमती नुमाइंदा है इसको छोड़ दें, ये अपोजिशन का नुमाइंदा है इसको अरेस्ट कर लें, इसके ऊपर रेफरेंस दायर कर दें, इसकी इंक्वायरी लगा दें, इसके ऊपर कमीशन बना दें। ये टोटल एहतसाब नहीं हो रहा है, ये इंतकाम हो रहा है। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा था ये एहतसाब नहीं है। एहतसाब करें, हमारे कायदीन का करें, हम एहतसाब से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन एहतसाब वो करें जिसके बारे में अल्लाह पाक फरमा रहा है कि तराजू को बराबर रखो, ना हुकूमत को देखो ना अपोजिशन को देखो, एहतसाब ऐसा करो। ये एहतसाब नहीं, ये इंतकाम है। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून से इंतकाम लिया जा रहा है और बराए नाम पीपल पार्टी के 2-4 बंदों को उन्होंने इस एहतसाब में डाला हुआ। जी डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है? ये नैब और न्याजी गठ जोड़िए, जितने भी हमारे लीडर हैं नून लीग के उन पे ही केस हैं और ना ही काफ लीग पे हैं ना ही किसी पे हैं, चंद एक आदमियों पे हैं, सिर्फ वो एक दिखावा है। ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, राना सनाउल हैं, जितने भी हैं, और ये हमारे नवाज शरीफ लीडर पे एक चीज़ का भी ढेला साबित नहीं हुआ। और नवाज शरीफ ने जेल में जब उन पे ये फ़ैसला आया था तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है। इंसाफ करने वाला अल्लाह ताला ही है। नैब चाहे वज़ीर आज़म हमारे इमरान ख़ान जो सिलेक्टेड हैं, जितना भी कर लें इंसाफ होना है और इंशाल्लाह इंसाफ का बोलबाला होता है। जो कुछ भी करें, एक दिन हमारे जो है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म होंगे, इंशाल्लाह दोबारा होंगे।
जितना इन्होंने नाइंसाफ़ी करनी है कर लें, लेकिन अल्लाह ताला देखने वाला है और इंसाफ करने वाला है। जी शिराज भाई। नैब ने सीनियर मिनिस्टर पंजाब अब्दुल अलीम खान को गिरफ़्तार किया और फॉरेस्ट मिनिस्टर सिप्तान खान को, मियाँ वाली बिलोंग फ्राम मियाँ वाली, उनको गिरफ़्तार किया। वो नैब की कस्टडी में रहे, उनकी ज़मानत हो गई कोर्ट से। क्या नैब ये बता सकता है कि जो उन दोनों की ज़मानत हुई उसके ख़िलाफ़ इन्होंने हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील की है? उन्होंने अपील नहीं की है। उन दोनों, चूँकि वो हुकूमती बंदे थे, नुमाइंदे थे, इसलिए इन्होंने अपील नहीं की। नंबर 1। नंबर 2, मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ 3 रेफरेंस दायर किए गए। नंबर 1 एमन फील्ड रेफरेंस, जिसके ऊपर फैसला आया। फैसले में नैब कोर्ट के जज बशीर खान साहब ऑर्डर में लिखते हैं, पेज नंबर 73, उसके ऊपर लिखते हैं कि नैब शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ किसी किस्म की करप्शन का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। रेफरेंस नंबर 2 फ्लैगशिप, जिसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नायल किया था, वो फ्लैगशिप रेफरेंस था। फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब कोर्ट के जज अरशद मलिक ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया था। रेफरेंस नंबर 3 अजीज़िया स्टील मिल, जिसमें जज साहब ऑर्डर में लिखते हैं कि करप्शन साबित नहीं हुई लेकिन करप्शन की प्रैक्टिस की गई है। अल्लाह के बंदो, इस दुनिया में तो आप किसी को जवाबदेह हैं। जब आखिरत में रोज़े महशर होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर क्या जवाब दोगे कि हमने किसके कहने पे नवाज शरीफ के साथ जुल्म और ज़्यादती की है? अगर नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन है, करप्शन ओपन करें, करप्शन को पब्लिक करें कि नवाज शरीफ ने फलां मेगा प्रोजेक्ट में 50 अरब, 1 खरब, 10 करोड़ की करप्शन की है, ये उसके सबूत हैं, इसको हम नैल करते हैं। अगर आपने नैल करना ही था तो जनाब पनामा केस में करते, जहाँ से केस की FIR रजिस्टर्ड हुई थी, उसमें आपको कोई सबूत नहीं मिला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। जब कोई सबूत नहीं मिला तो आपने ब्लैक लॉ डिक्शनरी से नवाज शरीफ को अकामा रखने पे डिस्क्वालीफाई कर दिया, नायल कर दिया। आप किसी को जवाब दे नहीं है। जहाँ पे इस्लामी हुकूमत हो, मुसलमाना की हुकूमत हो और ये मुल्क कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बनाया गया हो, तो फिर वक़्त का हुक्मरान और वक़्त का काजी अवाम को जवाबदेह होते हैं। यहाँ पे ये है कि अगर मोहतरम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के ख़िलाफ़ कोई बात कर दी जाए तो उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाती है। जनाब इंसाफ करें, अदल करें। अदल वो करें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, जो कुरान पाक में लिखा गया है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक है, उसके मुताबिक आप अदल करें। हमें कोई इतराज़ नहीं। अगर नवाज शरीफ के ऊपर चार्जेस हैं, चार्जेस साबित कर दें, जो सज़ा उससे ज़्यादा दें, हम उसको मान लेंगे। जिस पे आपने डिस्क्वालीफाई किया, हम ना आज मानेंगे, ना कल मानेंगे, ना क़यामत तक मानेंगे। हम ये कहते रहेंगे कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म किया, नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है। अच्छा, प्रोग्राम के आखिर में मैं एक पूछना चाहता था बात आपसे कि 20 पोलिंग स्टेशन का हल्का NA-91 में जो एक तमाशा रचाया गया, ठीक है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, उसमें सरासर धांधली हुई है हमारे साथ। जितने भी पोलिंग स्टेशन खोले गए, आमिर चीमा साहब की वो मनमर्जी पे खोले गए। जो भी बॉक्स थे वो बॉक्स खुले हुए थे और अपनी मनमर्जी के उन्होंने वोट डाले हुए थे। जब 10 दफ़ा गिनती हो चुकी है और डॉक्टर साहब का रिज़ल्ट आ रहा है जीत का, बाद में वही 20 पोलिंग स्टेशन खोलेगा और उसी पोलिंग स्टेशन से आमिर साहब की जीत आ रही है। तो इसमें साफ ज़ाहिर है कि धांधली है। सब चीज़ें हमारे सामने, हुकूमत की मिली भगत से ये जो कुछ हुआ, हुकूमत की मिली भगत से ही आमिर चीमा को वोट डाले गए, वही बॉक्स दोबारा खोले गए, वही बॉक्स में दोबारा वोट डाले गए। नताइज उसके सामने पॉजिटिव किया है। जी शिराज भाई, आपका क्या ख्याल है इस पर? आमिर सुल्तान चीमा NA-91 20 पोलिंग स्टेशनों पे री पोलिंग करवा के सरकारी कागज़ों में MNA बन के भी, जीत के भी वो पब्लिक में हार चुका है
और डॉक्टर जुल्फ़कार अली भट्टी सरकारी कागज़ों में हार के भी पब्लिक में वो जीते हुए। हमारा आज भी MNA डॉक्टर जुल्फ़कार अली भट्टी है। जुल्फ़कार अली भट्टी की एफर्ट, जुल्फ़कार अली भट्टी हर इंसान के, गरीब हो अमीर हो चाहे जहाँ भी हो, हर किसी के दुख और सुख में शामिल हो रहा है। ये उसकी जीत है। आमिर सुल्तान जीमा MNA बन के मुझे कोई बंदा साबित कर दे कि वो वहाँ किसी जगह पे, किसी फाते पे गया है, किसी खुशी पे गया है, किसी गमी पे गया, वो हारा हुआ है, वो शर्मिंदा है लोगों के सामने कि मैं लोगों को कैसे फेस करूं। ये सीट डॉक्टर जुल्फ़कार अली भट्टी की थी, मियां नवाज शरीफ की थी, आज भी उन्हीं का है और आने वाले कल भी नवाज शरीफ का, डॉक्टर जुल्फ़कार अली भट्टी का है। प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम में नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।